ऑडियो क्लियर है या नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ आप सबसे। इतनी देर से मैं आप सबसे क्वेश्चन कर रही हूँ, जब आप रिप्लाई करोगे तभी तो मैं शुरू करूंगी। From last 3 minutes, I'm asking that audio and video is visible or not, but you guys don't have any reply. यार मैं वीडियो दिन शुरू ओके, सिर्फ वो गुड इवनिंग का मैसेज मिला था, बट गुड इवनिंग के मैसेज से मैं आप ये अज्यूम थोड़ी लगा सकती हूँ कि वो इस मेरी क्लियर होगी। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ वॉइस एंड वीडियो विजिबल है, तो आपको उसी का रिप्लाई देना चाहिए, तभी तो मैं शुरू करूंगी। माइक म्यूट नहीं था, दोबारा मैंने म्यूट करके अनम्यूट करा क्योंकि वॉइस नहीं आ रही थी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अपना सेशन शुरू करते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है वो क्या है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टा हैंडल है। तो जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा हैंडल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि तभी हम क्या कर पाएंगे, जितने भी आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है तभी आपको पता चल पाएगी, चाहे वो पेपर के रिगार्डिंग है, क्लासेस के रिगार्डिंग है। तो जल्दी से जाके जो तीनों हमारे हैंडल्स उनको फॉलो कर लो। वो सॉन्ग नहीं चल रहा था, वो फोन आया हुआ था। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हमारे फिलर फॉर्म ऐप की, तो आप जल्द फिलर फॉर्म ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप फिलर फॉर्म को इंस्टॉल करोगे, आपको कोर्सेज मिलेंगे। अगर आपको पेपर 1 सेपरेटली परचेज करना है, उसकी जो कॉस्ट है वो है 1999, एंड अगर आपको पेपर 2 सेपरेटली परचेज करना है, उसकी भी कॉस्ट सेम है 1999। देन अगर मैं बात करूँ दोनों पेपर को कंबाइन परचेज करना है, तो वो आप उसकी कॉस्टिंग है 2999, और इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मंजू 10 कोड यूज करोगे। ठीक है, देन अब चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। कल का जो मैंने होमवर्क दिया था आपको ग्रुप में, वो कर लिया सबने? जो होमवर्क मैंने कल आपको सेंड किया था वो कर चुके हो सब? इस टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। आज ही हमारी एवरेज की लास्ट क्लास है। इसके बाद एवरेज के जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप थे और जितने भी पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की टाइप थी वो मैं सारे करा चुकी हूँ एवरेज में। देन नेक्स्ट कल हम अपना परसेंटेज जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। नहीं पांडे प्रिया, कल क्लास नहीं हुई थी और अब तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, तभी आपको पता नहीं चल पाता कि क्लास है या नहीं है। कल क्लास नहीं हुई, बट मैंने होमवर्क सेंड किया था।
सविता, जो लास्ट ईयर की पीडीएफ थी ना, जो मैंने क्वेश्चंस जाके उठाए थे, उसमें बस इंग्लिश में ही थे, तो आप उनको ना ट्रांसलेट कर लिया करो हिंदी में, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ, इनको भी जब ट्रांसलेट करती हूँ ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं हो पाते, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल के बताती हूँ उनकी हिंदी। पहले हम अपना लास्ट जो पार्ट है ना वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो होमवर्क वाले क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, नहीं तो डाउट सेशन में कवर करेंगे उनको, क्योंकि अगर ऐसे क्लासेस पे क्लासेस अगर हम निकालते हैं तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और हमें 3 यूनिट कंप्लीट करनी है। जिस दिन डाउट सेशन होगा या फिर जिस दिन यूट्यूब पे क्लास होगी, उस दिन फिर हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जिसके जो भी क्वेश्चन है वो अपने नोट डाउन कर लो एक पेज पे, जिस दिन भी डाउट क्लास होगी उस दिन वो सारे क्वेश्चन सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी। अब और किसी का डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अपना जो आज का सेशन है वो शुरू करते हैं। मोहिनी, हमने अपना ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स का, और उसको बने एटलीस्ट 3 to 4 डेज हो गए हैं। जो डेली लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करता तो उनको नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 पर्सन स्पेंड 100 रुपीज, 4 व्यक्ति 100 रुपए खर्च करते हैं। अनदर 5th पर्सन स्पेंड 200 मोर देन द एवरेज, और जो अलग से 5वां बंदा है वो क्या करता है, जितना उन चारों ने एवरेज खर्च किया है उससे 200 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो बताओ, स्पेंड अनदर बॉयज तो फाइंड द न्यू एवरेज। तो ये बताओ, अगर उस 5वें बंदे के भी 200 रुपए हम ऐड कर दें तो नया एवरेज क्या निकलेगा। ओके मोहिनी, लास्ट में ना मैं आपको वो नंबर बता दूंगी, उस नंबर पे आप मैसेज कर देना हेलो का, और मेरे को और ये बोल देना मेरे को ग्रुप में ऐड कर लो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस पे ध्यान दे लो, ग्रुप आपको बता देंगे। जो लाइव ज्वाइन करता है उसको ग्रुप मिल जाएगा, डोंट वरी। पहले क्वेश्चन समझो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मोहम्मद ने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है टेलीग्राम का जो नंबर है। ओके, तो अब यहाँ देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना कि जब कि 4 लोगों ने कितने पैसे स्पेंड खर्च किए हैं, 5वें ने उससे इतने ज्यादा खर्च कर दिए, तो बताओ नया एवरेज क्या होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारी शॉर्ट ट्रिक लगेगी उसका फॉर्मूला देख लो। एक्स्ट्रा मनी स्पेंड बाय वन फ्रेंड अपॉन में रिमेनिंग नंबर ऑफ फ्रेंड्स। हिंदी में बात करूं तो मैं जितनी ज्यादा पैसे, एक्स्ट्रा जो पैसे थे, जितने अधिक खर्चा किया है एक फ्रेंड ने, उसको भाग कर दो बचे हुए चारों फ्रेंड से। ठीक है, जैसे जो हमारा 5वां पर्सन था उसने कितने खर्च करे हैं एक्स्ट्रा, अधिक कितने खर्च करे हैं 200, और उस 5वें को छोड़ के बाकी कितने दोस्त बच गए 4। 200 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 50। अब जो हमारा जो चारों पर्सन ने जितने स्पेंड करे थे ना उसमें ये ऐड कर दो, ये हमारा नया एवरेज बन जाएगा। क्लियर है? देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। इसको हिंदी में बता देती हूँ। अधिक खर्चा जितना एक दोस्त ने किया है बटे में बचे हुए दोस्त। तो जो यहाँ पे 4 दोस्तों ने तो 100-100 रुपए खर्च करे हैं, एक दोस्त ने कितने कर रहे हैं, जितने उन्होंने कर रहे हैं उससे 200 ज्यादा, तो 200 बटे में इसको छोड़ के कितने दोस्त बच गए, 4 दोस्त बच गए, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 50 आ गया। अब जितने चारों ने मिलके करे थे ना एवरेज, ये उतने में ये ऐड कर दो, टोटल जो नया एवरेज बनेगा वो निकल के आ जाएगा। हाँ जी, मैंने हिंदी में ही बताया है फॉर्मूला। जितना अधिक एक दोस्त ने खर्चा है बटे में बचे हुए दोस्त, यही फॉर्मूला है। ये शॉर्ट ट्रिक है इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने की। क्लियर है? परमदीप क्लियर है? ठीक है, अब ना सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन शो हो रहा है सबको?
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन 5 इनिंग्स, एक जो क्रिकेट प्लेयर है ना, क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसने 5 पारियों में कितने रन बनाए हैं? एक में 80, एक में 50, एक में 60, एक में 45 और एक में 65। इतना क्लियर है? हाउ मच ही स्कोर इन 6th इनिंग, छठी इनिंग में, छठी पारी में वो कितना स्कोर करे कि उसका एवरेज कितना बन जाए? 70 बन जाए। छठी पारी में वो कितना स्कोर करे कि उसका जो औसत है वो कितना बन जाए? 70 बन जाए। व्हाट नो जोया? क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा किसी को? देखो, दोबारा देखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी 5 पारियां, मतलब 5 बार खेला है अलग अलग। एक दिन मान लो मंडे ने खेला है, ट्यूसडे ने, एक दिन वेडनेसडे को, ऐसे 5 पारियों में अलग अलग खेला। पहली पारी में पहले दिन उसने 80 रन बनाए, दूसरे दिन उसने 50 रन बनाए, तीसरे दिन उसने 60 रन बनाए, चौथे दिन उसने 45 रन बनाए, पांचवें दिन उसने 65 रन बनाए। उसके बाद उससे बोला है कि अगर वो छठी पारी छठे दिन खेले तो ये बताओ उसका उसके 70 एवरेज तक पहुंचने के लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे? फिफ्टी नाइन कैसे होगा, मेरे को ये बताओ। गलत है। यहाँ देखो, एवरेज बनाना है 70, 6 टीम्स का, मतलब इन 6, 1, 2, 3, 4 और 5, और छठा हमें निकालना है। इन 6 को जब ऐड करके 6 से डिवाइड करें, जैसे अपना औसत निकालते हैं, तो वो 70 आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो देखो, जितना एवरेज है ना, 70 है हमारा एवरेज, तो यहाँ देखो, इसको 70 से 70 होना चाहिए, लेकिन कितना है? 80, मतलब कितने ज्यादा हैं? 10 यहाँ पे ज्यादा हैं। यहाँ पे 20 कम है, यहाँ पे 10 कम है, यहाँ पे 15 कम है, यहाँ पे 5 कम है। इतना क्लियर है? ये सारे हैं कम वाले, तो ये कर दो ऐड, 20, 30, 40 और 10, 50 और 60। उसमें से ये 10 माइनस कर दो, कितना आ गया? 50 आ गया। अब जो अपना एवरेज है ना 70, 70 में ये 50 ऐड कर दो, 120। मतलब अगर छठी बारी में वो 120 रन बनाएगा तो इन सब का जो एवरेज है वो 70 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एवरेज होता, मान लो यहाँ पे 50 होता ना, तो सबको यहाँ देखते 30 ज्यादा है, -30, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाता 10 ज्यादा है, -10, यहाँ पे 5 कम है तो खाली 5, यहाँ पे ऐसे हो जाता। जो भी एवरेज होता
उसको उसी से माइनस या प्लस कर देते और फिर लास्ट में जितना टोटल बचता उसको जो भी हमें एवरेज दे रखा उसमें ऐड कर देंगे। देखो 5 पारी है हमारी, पहली पारी में 80, दूसरी में 50, तीसरी में 60, चौथी में 45 और पांचवी में 65। छठी का हमें बताना है कितना स्कोर करे, कितने रन बनाए कि उन 6 की 6 पारियों का जो टोटल एवरेज है वो 70 बन जाए। तो यहाँ देखो पहली पारी में बनाने 70 थे, बना 80 दिए, मतलब 10 ज्यादा हैं। यहाँ पे बनाने 70 थे, बनाए 50 है, मतलब 20 कम है। यहाँ पे बनाने 70 थे, बना 60 दिए, 10 कम है। यहाँ पे बनाने 70 थे, बना 45 दिए, कितने कम है, 15 कम है। यहाँ पे बनाने 70 थे, बना 65 दिए, मतलब 5 कम है। अब इनको जो कम वाले सबको ऐड कर दो, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, ये हो गए 60। इसमें से ये 10 माइनस कर दो, 50 आ गए। तो अब जो 70 है ना, इस 70 को 50 दे दो, ये बन गया 120। अब अगर ये छठी पारी में 120 रन बना देता है ना, तो इन टोटल 6 पारियों का, जो ये टोटल 6 पारी बनी है, इन टोटल 6 पारियों का जो अब हमारा एवरेज निकलेगा ना, वो 70 निकलेगा। चाहे आप डिवाइड करके देख लो। सब क्लियर है अब? चले हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल 60 हो रहा है, दोबारा करके देखो। 20 और 10 30। एक सेकंड, एक सेकंड रुको। अच्छा यहाँ पे 25 आएगा। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 15 की जगह 25 आएगा। माइनस तो करके देख लो आप भी। मैंने गलती से 15 लिख दिया, 70 में से 45 जाएंगे, 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। मतलब तुम सारे वो काम कर रहे हो भेड़ चाल वाले, किसी एक ने भी नोटिस नहीं किया कि मैम आपने 70 में से 45 माइनस करके 25 15 लिख दिया 25 की जगह। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो अपना। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जल्दी बताओ मेरे को क्या आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हिंदी मीडियम वालों को मैं भी समझा देती हूँ। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर इन इज 4 इनिंग्स रिस्पेक्टिवली, 4 इनिंग्स में, 4 बारियों में जो क्रिकेट प्लेयर है, एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी है, वो स्कोर करता है 45,
55, 65 और 75। अगली दो पारी मान लो x और x, अगली दो पारियों में वो कितना स्कोर बनाए कि जो औसत निकलेगा वो 70 बन जाए। ठीक है, तो बताओ जल्दी कितने बनाएगा। वैसे ही होगा जैसे पिछला क्वेश्चन करा था, 180 को 2 से डिवाइड करो आरती, क्योंकि अब की बार दो इनिंग्स है तो 90 90 हो जाएगा। निकाला आपने, बिल्कुल सही है। टोटल दो पारियों की बात करूं तो 180 बनेगा, और अलग अलग पारी की बात करूं कि पांचवी पारी में 90 और छठी पारी में भी 90, तो इन सबको ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज बनेगा, नया औसत बनेगा, वो बनेगा 70। जल्दी निकाल के दिखाओ बाकी सब भी। यस अनुराधा, 90 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, जिसका 90 आंसर आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं जिसका बाकी सब के लिए मैं क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का भी मैं समझा देती हूँ। पांडे प्रिया 110 इज रॉन्ग आंसर। A cricket player scored 2 runs less to complete its century in his 22 inning। 22वीं पारी में एक खिलाड़ी क्या करता है, उसके 2 नंबर कम रह जाते हैं सेंचुरी होने से, तो देयर बाय हिज, तो उसका एवरेज भी 2 से इंक्रीज हो जाता है। तो बताओ उसका एवरेज स्कोर कितना होगा 22 और 21वीं इनिंग में। एवरेज स्कोर बताना है यहाँ पे। हिंदी में इसलिए नहीं है मधु, क्योंकि मैंने इनको ट्रांसलेट किया था, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है हिंदी में। क्वेश्चन में पूछा कुछ और वो हिंदी में इन वर्ड्स का जो मीनिंग है ना वो बदल जाता है। इसलिए जिन क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा तो उनको मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ, बाकी जिनका ट्रांसलेशन है वो बाकी अपने जो हमारी क्लासेस उनमें भी देखो, हिंदी आपको दी हुई है। इसलिए मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टेटमेंट समझा रही हूँ खुद से। पहले मैंने इनका ट्रांसलेशन किया था, हर क्वेश्चन का ट्रांसलेशन इनका एक्यूरेट नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन का मतलब है ना हिंदी में वो बदल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ये बताओ जल्दी। और अगर किसी ने एवरेज पहले कर रखा है तो ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। इनिंग्स वाले सारे क्वेश्चन आज मैं करा दूंगी, क्रिकेट वाले। जब तुमसे बोला जाए ना यस या नो कुछ बताओ तब तुम रिप्लाई नहीं करते, और जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ तब तुम बीच बीच में मैसेज करते रहते हो।
अब मैं पूछ रही हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी प्रेरणा, क्वेश्चन 3 का आंसर 90 है। ओके देखो, यहाँ पे उसने क्या बोला, उसकी 22वीं पारी में ना 2 रन कम रह गए, 22वीं पारी में उसकी सेंचुरी बन जाती। ठीक है, तो मतलब 22 गुना 2 कर रहे हूँ तो कितना बन गया, 44 बन गया। मतलब टोटल 22वीं पारी तक उसके कितने नंबर कम है, 44 नंबर कम है, और सेंचुरी से 2 कम है। तो इसमें से जब 44 को माइनस करेंगे तो उसका जो एवरेज स्कोर आ गया 21वीं पारी में, वो कितना आ गया, वो आ गया 54। ठीक है, अब उसकी 22वीं इनिंग की बात करूं तो 22वीं इनिंग में उसका जो एवरेज है वो 2 से बढ़ जाता है। तो 21 में 54 था, तो 22वीं में कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है 22 को, क्योंकि 22वीं इनिंग में 2 रन से कम रहा है, मतलब 1 से लेके 22वीं इनिंग में हर एक में तो 2 कम रहे होंगे ना। तो 22 गुना 2 करके हमने यहाँ से निकाल लिया 44। सेंचुरी से 2 कम था, तो सेंचुरी से 2 कम कितना होता है, 98 में से हमने 44 माइनस कर दिया। मतलब एवरेज रन अगर मैं 21वीं पारी तक बात करूं तो उसके 54 थे, एवरेज थे ये। उसके बाद इसने बोला 22वीं जो इनिंग है उसमें जो उसका एवरेज है वो 2 से बढ़ जाता है, तो बढ़ा दो अपना एवरेज, 54 से 2 56 आ गया। 98 कैसे आया, 98 ऐसे आया, उसने बोला कि उसके जो नंबर है ना, रन्स हैं, वो 2 कम थे, 22वीं सेंचुरी में से 2 कम थे, तो कितना हो गया, 98 हो गया। क्योंकि 22वीं इनिंग में 2 कम थे, 2 नंबर, सेंचुरी कितनी होती है, सेंचुरी होती है 100 पे, तो 100 में से 2 गए, 98 ही तो आएगा। ये क्वेश्चन ना थोड़े दिमाग लगाने वाले हैं। एक बात बताओ, इन्होंने बोला है सेंचुरी से 2 कम रह गए, तो पहले सेंचुरी होती है 100 की, तो 100 में से 2 गए, 98 आ गया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो ये 2 मार्क्स थे ना, जो ये हमारा एवरेज है, जो ये छोड़ो, जो एवरेज है वो 2 से बड़ा है, तो 1 से लेके 22वीं इनिंग तक हर एक में बड़ा होगा ना। ये सिर्फ एक इनिंग में थोड़ी बढ़ेगा। एवरेज क्या होता है, सबका होता है एवरेज, क्योंकि एवरेज में जो डिवाइड करते हैं तो वो टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जो ये 2 नंबर बड़े हैं वो हर एक में बड़े होंगे, तो 22 गुना 2 करते हैं, मतलब कितने हैं, 44। तो 98 में से 44 माइनस कर देंगे तो ये 21वीं इनिंग का क्या आ जाएगा, एवरेज स्कोर आ जाएगा। हमसे 22 का भी पूछा है, तो 22वीं में 2 बढ़ा दो, कितना आ गया, 56 आ गया। आ गया समझ में? इसका ना मैं डिटेल कराऊंगी ना, क्वेश्चन इसी में रह जाएगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जितने भी क्रिकेट खिलाड़ियों के जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं आज सारे लेके आ गई हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सब में कुछ ना कुछ नया पॉइंट है। यहाँ पे मैं पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए समझाती हूँ। औसत जो स्कोर है ना एक क्रिकेट प्लेयर का, सर्टेन इनिंग्स, पता नहीं उसने कितनी बारी खेली है, बस हमें ये पता है कि उसका जो औसत स्कोर है वो 50 रन है, और उसकी अगली जो बारी है उसमें वो 80 रन बनाता है। तो और जब वो 80 रन बना देता है ना, तो उसका एवरेज बन जाता है 51.5। तो हमें अब ये बताना है कि उसने टोटल कितनी बारियां खेली हैं, कितनी पारियां खेली हैं। उसका आंसर है 56।
54 एंड 56, 21 और 22 हुई ज्वाइनिंग है, उसका आंसर उसका जिसको एवरेज स्कोर है वो पूछा था। पांचवा क्वेश्चन समझ आ गया। हमें ये नहीं पता है क्रिकेट खिलाड़ी ने कितनी बारी खेली है, 5 खेली है, 10 खेली है, बस हमें पता है कि जितनी भी खेली है उसका जो औसत है 50 है, और 50 के औसत के बाद वो एक और बारी अगर खेल लेता है ना और उसमें 80 रन बनाता है तो उसका एवरेज बन जाता है 51.5। तो बताओ कितनी पारियां होंगी। हिंदी मीडियम वाले समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो 50 अगर एवरेज है ना तो हम मान लेते हैं सब में कितने रन बनाए होंगे, उसने 50 रन बनाए होंगे, ठीक है। अगले में वो बना देता है 80 रन, तो 80 में से हम 50 माइनस कर देते हैं, मतलब अगली के लिए 30 रन ज्यादा है उसके पास, क्योंकि अगर इस वाली में भी 50 बनाता तो एवरेज वही रहता 50 ही, लेकिन अब इसने 80 बना दिए तो एवरेज चेंज हो गया, एवरेज बन गया 51.5। तो क्या कर दो, जितने ज्यादा बनाए हैं ना उसको देखो, यहाँ पे एवरेज है 51.5 और यहाँ पे था 50, कितना ज्यादा एवरेज है 1.5, मतलब सबको क्या मिला होगा, 1.5 नंबर मिला होगा सबको। तो इसको 1.5 से डिवाइड कर दो नए वाले नंबर को। तो जब इसको 1.5 से डिवाइड करोगे ना, इसको ऐसे कर लो 15/10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 20 आ गया। तो कितनी पारियां खेली हैं उसने, 20 बारी खेली हैं, 20 बार खेल के जो उसका एवरेज है वो इतना बना है 51.5। बिल्कुल आरती सही है, 20 इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ आ गया। ये देखो मिक्स क्वेश्चन है, ऐसे हमने कर रखे हैं पहले, मैं फिर से बता देती हूँ। एक खिलाड़ी है, हमें नहीं पता उसने कितनी बारियां खेली हैं, ठीक है। जैसे आईपीएल ही ले लो यार, आईपीएल में एक टीम 5 बार खेलती है, 10 बार खेलती है, वही है ये। उसने, हमें नहीं पता उसने कितनी बार खेले हैं, बस हमें पता है जितने बार खेले हैं उसका औसत बना है 50। यहाँ पे इनिंग्स की है एक्स, जैसे ही उसने एक और इनिंग खेली ना इन औसत के बाद, मतलब x+1 करा, तो उसका एवरेज बन गया 51.5। और यहाँ पे इस वाली में उसने रन बनाए थे 80। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं इस 80 रन बनाने से पहले वो हर बार 50-50 रन बना रहा था, तभी उसका औसत भी कितना बन गया, 50 बन गया। जब सेम औसत रहता है ना उसको डिवाइड करते हैं तो सेम बनता है जो औसत होता है, ठीक है। लेकिन अगली बारी में अगर वो अगली बारी में भी 50 रन बनाता तो हमारा औसत 50 ही रहता, लेकिन उसने अगली बारी में 80 रन बना दिए जिससे हमारा औसत 50 से 51.5 बन गया, ठीक है। तो कितने ज्यादा रन बना दिए उसने, 30 रन ज्यादा बना दिए। उस 30 रन की वजह से हमारा एवरेज कितना बढ़ गया, 1.5 से बढ़ गया। तो इसको 1.5 से डिवाइड कर दो, जब इसको इससे डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के कितनी पारी खेली है उसने, 20 पारियां खेली हैं। और यही पूछा था कितनी इनिंग्स खेली हैं टोटल। 80 से ही सब्ट्रैक्ट किया है, 80 में से 50 गए 30, 80 से ही सब्ट्रैक्ट किया है प्रेरणा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन। आ गया समझ में इतना, किसी को भी कोई डाउट है अब तक के क्वेश्चन में, पहले 5 क्वेश्चन में।
थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 90। फोर्थ का आंसर है 54 एंड 56। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ मेरे को। सिक्स क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, सिर्फ एक कॉमन सेंस यूज करनी है बस इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज निकालने में। जल्दी सिक्स क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। अगर सिक्स क्वेश्चन किसी ने सॉल्व कर दिया तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें एवरेज समझ में आ गया। नया एवरेज बताना है आरती। जल्दी बताओ। ये देखो 10 इनिंग्स में बनाए हैं 55 रन, 11वीं इनिंग में बनाए हैं 0 रन। तो बताओ नया औसत, नया एवरेज क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा। पहले मेरे को क्वेश्चन 6 बताओ। क्वेश्चन 3 में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन। पहले 6 क्वेश्चन तो कर लो। 4 5 करा चुकी हूँ, अब आपको थर्ड क्वेश्चन याद आ रहा है। ऐसे सिलेबस नहीं हो पाएगा हमारा। जब मैं थर्ड क्वेश्चन पे थी तब किसी ने नहीं बोला। अब 6 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, अब आपको थर्ड दोबारा करना है। ऐसे तो फिर डेली के हमारे सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन हुआ करेंगे। सिलेबस को भूल जाओ, सिलेबस होगा। बिल्कुल गलत है जोया, 5.5 इज द रॉन्ग आंसर। तुम है ना सिर्फ यहाँ क्लास में बोलते बोलते हो, प्रैक्टिस तुम बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, अगर किसी ने प्रैक्टिस की होती ना तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर था। अगर मैं आगे आगे कराती रहूंगी ना, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओ, आप पेपर में पास हो सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन 6 का आंसर गलत है। इतना इजी क्वेश्चन है ये, मैंने तुम्हें कराया भी था। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हमें दे रखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये है हमारे एवरेज। तो यहाँ से टोटल निकाल सकते हो तुम। एवरेज से यहाँ पे जो सम, जिसको हम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 55, यहाँ पे 10 और यहाँ पे सम। यहाँ से सम नहीं आ गया हमारा 550 का, मतलब यहाँ पे भी 550 नंबर थे, रन थे। यहाँ पे भी 550 रन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, यहाँ पे 11 बढ़ गई। तो अब 550 किससे होगा? 11 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे जो नया एवरेज बन जाएगा वो 50 बन जाएगा। बताओ इसमें क्या मुश्किल थी? ये ऐसे क्वेश्चन घुमा के देखा था कि तुम्हें मैंने कल बेसिक बताया था कि सम कैसे निकालते हैं, और एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं।
अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, बस तुम यहाँ बोल देते हो। तो इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। फिर अगर कल आप लोगों ने क्लास में तो किया क्या? और अभी तो बहुत बेसिक बेसिक बहुत हर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो बिल्कुल सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिलेबस चल रहा है। अभी तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हें चीजें कंफ्यूज हो रही है। तुम आगे तो जब तुम्हारा सारा सिलेबस हो जाएगा, पेपर 2 का भी, पेपर 1 का भी, फिर तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो मैथ्स में यही तो है, कहाँ कौन जो फॉर्मूला यूज करना है, अगर वही तुम पता नहीं कर पाए तो फिर भूल जाओ मैथ्स में तुम स्कोर कर पाओगे। और मैथ्स नहीं आया तो डीआई नहीं आया, 20 नंबर गए फर्स्ट यूनिट में से। आरती वहां पे जो यूजीसी है आप लोगों को ऐसे ही कंफ्यूज करता है। इन्हीं क्वेश्चंस को ना आपके वो एवरेज के सिंपल क्वेश्चंस को एजम्पशन या फिर स्टेटमेंट और रीजन में डाल के देगा, और वहां आपको ऐसे घुमा देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब बिल्कुल बेसिक चीज अगर आपको स्टेटमेंट में आपका ध्यान नहीं गया, वहां एजम्पशन और उसमें क्या करोगे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये बॉयज एंड गर्ल्स के क्वेश्चंस आ गए और एक एज का क्वेश्चन है। देन इसके बाद ये मान लो एवरेज टोटली कंप्लीट है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उस टाइप के हम सारे कर चुके हैं। अब तो बस प्रैक्टिस करनी है स्टेटमेंट चेंज कर करके। तरीका बस यही रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, प्रैक्टिस करोगे तभी जेआरएफ निकाल पाओगे, नहीं तो बच्चे लगे रहते हैं। और अब तो टफेस्ट टू टफेस्ट लेवल यूजीसी लेके आ रहा है नेट के लिए। अब देखो जो हमारा 7th क्वेश्चन है क्या कह रहा है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, जो रेशो है ना उनकी, बॉयज और गर्ल्स की अनुपात जितना है वो है 3:2। औसत मार्क्स अगर मैं क्लास की बात करूं, टोटल बॉयज की भी इंक्लूड है इसमें, गर्ल्स की भी, तो वो है 60। जिसमें से जो बॉयज की एवरेज है वो है 70, गर्ल्स की एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ जब इस टाइप के क्वेश्चन हो ना तो वहां पे हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और एलिगेशन मेथड में क्या लिया जाता है? बीच में आती है कॉमन चीज। देखो यहाँ पे जो शार्ट एवरेज है वो दोनों का है, गर्ल्स का भी है बॉयज का भी है। तो यहाँ बीच में आएगा कॉमन, जो भी कॉमन चीज होगी यहाँ पे। मार्क्स थे कॉमन तो हमने मार्क्स ले लिया। यहाँ पे जैसे बॉयज का एवरेज दे रखा था तो बॉयज का ले लेंगे, गर्ल्स का एवरेज नहीं दे रखा, यहाँ पे हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों की रेशो भी गिवन हमें, तो बॉयज की लिख दो बॉयज के नीचे, गर्ल्स की लिख दो गर्ल्स के नीचे। इतना क्लियर है? इतना बताओ क्लियर है? और
एलिगेशन मेथड वही होगा जहाँ पे कॉमन चीज दे रखी हो, रेशियोज गिवन हो या रेशियो फाइंड आउट करनी हो, तो हमें दोनों, जैसे अब यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों का एवरेज दे रखा होता ना, तो हमें फिर रेशियो निकालने के लिए पूछता। लेकिन यहाँ पे रेशियो दे दी, अनुपात दे दिया, टोटल एवरेज दे दिया दोनों का कंबाइन, और बॉयज का दे दिया, गर्ल्स का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो जब हम यहाँ से नीचे आते हैं ना, तो होता है 70 में से 60 गया, ऐसे माइनस होता है। जैसे 70 में से 60 गए, आ गया 10। और जब यहाँ से जाते हैं ना, तो यहाँ पे जाने के लिए नीचे से माइनस होता है, यहाँ से माइनस होता है 60 में से जो भी माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है। जब इधर वाली टर्म की बात करें तो ये ऊपर से नीचे माइनस होगी, इधर वाले के लिए बात करें तो वो नीचे वाले से ऊपर माइनस होगी। ठीक है, देखो 70 में से 60 के 10, तो यहाँ पे देखो ये जो 10 आया है, इसकी रेशो कितनी है हमारे पास, 2 रेशो है। तो 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 पे, मतलब ये कितना गुना है, 5 गुना है। अनुपात हमेशा सेम होता है, अगर ये 5 गुना है ना, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो भी इसका क्या होगा, 5 गुना होगा। तो 3 का 5 गुना कितना होता है, 15। ठीक है, 3 का 5 गुना कितना होता है, 15। मतलब हमें यहाँ की वैल्यू पता चल गई, यहाँ की कितनी वैल्यू आएगी, 15। तो 60 में से 15 माइनस कर दो, 60 में से जब तुम 15 को माइनस करोगे, तो तुम्हारे पास एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा 45। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा, क्लियर है। जल्दी बताओ, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी, एलिगेशन मेथड से यूज करने वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एवरेज में से। एक सेकंड रुकना गाइस, चार्जिंग लो हो गया, अभी बंद हो जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट में ही बता दो समझ में आया या नहीं आया। एक मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेम है या नहीं है। नहीं, सेम नहीं है। हाँ जी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये देखो, एलिगेशन मेथड हम कहाँ पे निकालते हैं, जब हमें कॉमन चीज दे रखी हो। जैसे यहाँ पे हमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का एवरेज दे रखा था, क्लास में टोटल मार्क्स का एवरेज दे रखा था 60। उसमें से नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का जो एवरेज था मार्क्स का वो दे रखा था 70। और हमें दे रखी थी रेशो, बॉयज की 3 थी, गर्ल्स की 2 थी, और हमें गर्ल्स का एवरेज नहीं दे रखा, ये हमें फाइंड आउट करना। ठीक है,
तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे यहाँ से नीचे आएंगे तो 70 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। और जब यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो यहाँ नीचे से ऊपर माइनस होता है, जैसे जो भी नंबर होगा वो 60 से माइनस होगा। तो जब 70 में से 60 के 10 आया, तो ये देखो जो रेशो है, 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे, मतलब ये कितना गुना है? 5 गुना है। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा वो भी 3 का कितना गुना होगा? 5 गुना होगा। तो 3 का 5 गुना कितना होता है? 15 होता है। मतलब हमें पता चल गया माइनस करके 60 में से माइनस करके जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? जो भी एवरेज ऑफ गर्ल्स है वो 60 में से माइनस करके कितनी आएगी? 15 आएगी। तो 60 में से 15 माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो यहाँ से गर्ल्स का एवरेज मार्क्स का स्कोर कितना आ गया? 45 आ गया। अब क्लियर है? अब क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। अब आगे देखो, 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन विजिबल है? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ये देख लो। मैंने उसका एवरेज खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं सिर्फ एवरेज की डाउट क्लास लूंगी, जिसमें जो भी मैंने होमवर्क सेंड किया था उसमें से क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। आज की पीडीएफ जो भी क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लेना। कल से अपना परसेंटेज शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 नंबर्स, 3 नंबर हैं ए बी और सी। एवरेज ऑफ ए और बी का एवरेज 30 है, बी और सी का एवरेज 35 है, सी और ए का एवरेज 40 है। तो बताओ तीनों का जो औसत है वो क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सीधा कर लो। ए एंड बी का है 30, बी एंड सी का है 35, सी एंड ए का है 40। सबको ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी और सी। 2 कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे ए भी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है। और इधर करोगे तो इधर आ गया 105 टोटल। और ये भी जो है ना, यहाँ पे भी देखो, ये भी, इसमें भी, यहाँ पे भी बी इंक्लूड है, यहाँ पे भी बी इंक्लूड है, यहाँ पे भी सी इंक्लूड है, यहाँ पे भी सी इंक्लूड है, यहाँ पे ए इंक्लूड है, यहाँ पे भी ए इंक्लूड है। तो इसको भी क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो ये 2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो जो ए और बी और सी जो नंबर्स है ना, इनका टोटल आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल आ गया 105। अब इसका एवरेज निकाल दो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 35 हमारा नया एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, देन उसके बाद अपनी क्लास को खत्म करते हैं। और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, वरना नंबर्स नहीं आएंगे आपके। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। आज के लिए एनफ क्वेश्चंस हो गए हैं, तो प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा। मेरे को आज उसके
प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने थे, बट आपके इन्हीं क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुश्किल से हम ना ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चंस कर पाते हैं डेली। ठीक है, हमारी स्पीड बहुत स्लो है, और वो इसलिए है क्योंकि बार-बार मेरे को आप लोगों को वो जो डाउट है वो क्लियर करती हूँ मैं, इसीलिए। तो जल्दी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो हमारी जो स्पीड है ना वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब जो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो डाउट सेशन में करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस के और इसके एवरेज के भी देख लेंगे। ठीक है, कल से परसेंटेज शुरू करेंगे। मैं पहले ही बता रही हूँ, कल परसेंटेज की क्लास है, सारे क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।